हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन डिफरेंस शुरू करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर पेपर में डिफरेंस आ जाता है तो आप बेसिस ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। चलिए शुरू करते हैं डिफरेंस को। डिफरेंस का पहला बेसिस है डिविडेंड रेट। जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग होता है और वो डिपेंड करता है कंपनी का कितने प्रॉफिट्स हुए हैं उस ईयर में। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलता है। हमारा सेकेंड बेसिस आता है कंपनी फॉर्मेशन। अ कंपनी में बी फॉर्म्ड विद ओनली इक्विटी शेयर्स। कोई भी कंपनी का फॉर्मेशन हो सकता है खाली इक्विटी शेयर्स के साथ, लेकिन अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, तो कोई भी कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता खाली प्रेफरेंस शेयर्स से। इक्विटी शेयर होल्डर्स होने ज़रूरी होते हैं किसी भी कंपनी में की फॉर्मेशन में। हमारा थर्ड बेसिस आता है वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय करते हैं वोटिंग राइट्स को। अगर कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाते हैं और उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स के वोट से ही वो डिसीजन लिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, तो उनके पास कोई भी वोटिंग राइट फैसिलिटी नहीं होती। उनके पास वोटिंग राइट फैसिलिटी तो ही होती है अगर उन्हें डिविडेंड ना मिले और अगर उन्हें उनकी कैपिटल वापस ना दे रही हो कंपनी। उन्हीं केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है और वो फिर उसमें वोट करते हैं। हमारा फोर्थ बेसिस आता है एरियर्स ऑफ डिविडेंड। अगर हम बात करें इक्विटी शेयर होल्डर्स की, अगर उन्हें किसी साल डिविडेंड नहीं मिलता तो कंपनी को कोई कंपल्शन नहीं है कि वो उन्हें अगले साल पहले उनका डिविडेंड दे। लेकिन अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, उनका डिविडेंड उन्हें कंपलसरी देना पड़ता है कंपनी को। अगर किसी साल उन्हें डिविडेंड नहीं मिला या कंपनी के कम प्रॉफिट्स हुए, वो डिविडेंड नहीं दे पाए या प्रॉफिट्स ही नहीं हुए, तो अगले साल पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पिछले साल का डिविडेंड देंगे। हमारे डिफरेंस का फिफ्थ बेसिस आता है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इसलिए उनके पास पूरा राइट होता है कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट लेने का, कि कंपनी के हर डिसीजन में उनका वोट लिया जाता है और वो कंपनी की मैनेजमेंट में भी पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, इसलिए वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा सिक्स्थ बेसिस आता है पेमेंट ऑफ कैपिटल। जब भी कंपनी को कैपिटल की पेमेंट करनी पड़ती है तो वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल वापस करती हैं। उसके बाद अगर कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट्स बचते हैं तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल की पेमेंट करेगी। लेकिन अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, तो जब भी कंपनी कैपिटल की पेमेंट करती है तो उसमें सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। जब भी कंपनी बंद हो रही होती है तो वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल वापस देगी। वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल बाद में वापस करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे BBA एंड कॉमर्स क्लासेस पे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।